हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अ रिकर्सिव फंक्शन। तो हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि रिकर्सिव फंक्शन पे बेस्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले तो मेन फंक्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली ये प्रोग्राम पता है क्या है, ये प्रोग्राम आपको मान लीजिए सम ऑफ नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने दो इंटीजर वेरिएबल, मान लीजिए एक नंबर और एक रिजल्ट, हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया। अब इसके बाद हम लोग यूजर से नंबर में एक इनपुट ले लिए, जैसे कि मान लीजिए हम 5, ठीक है। तो 5 यूजर ने इनपुट में दिया, तो स्कैनफ परसेंटेज डी से नंबर वेरिएबल में हमने 5 इनपुट में लिए। मान लीजिए एन एन लिखते हैं इस नंबर वेरिएबल को, ये 5 इनपुट में आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब इस एक सम फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम यहाँ को 5 हम क्या कहते हैं पास करेंगे, मतलब नंबर पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन बना, देखिए यहाँ ये है फंक्शन प्रोटोटाइप और ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अगर हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर कर देते हैं तो हम फंक्शन को नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर ये नहीं लिखा होगा तो हम फंक्शन को डिक्लेयर कर ही नहीं पाएंगे नीचे, हमको हमेशा फंक्शन को ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप आपने अगर ऊपर डिफाइन कर चुका है मेन फंक्शन के, तब आप फंक्शन को नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली काम है। तो चलिए आप वापस आते हैं सम फंक्शन पे। तो सम फंक्शन पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे 5 पास कर दिया। क्या ये 5 की वैल्यू 0 है? नहीं। तो मतलब ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 5 की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप क्या करें, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस, मतलब फिर से रिकर्सिव कॉल होगा। यहाँ पे 5, ठीक है, 5 प्लस सम ऑफ, मतलब ये जो s फंक्शन है उसके अंदर हम 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर से इस सम फंक्शन में क्या है, n की वैल्यू 0 है? नहीं, n की वैल्यू तो हमारा 4 है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है वो किसे कॉल करेगा, मतलब फिर क्या करेगा, रिटर्न n मतलब 4 प्लस सम ऑफ n माइनस 1, मतलब सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ 3। तो मतलब अब फिर से इस सम फंक्शन में 3 जाएगा। तो क्या हमारा 3 0 है? नहीं, 0 नहीं है। तो फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। तो फिर से ये कॉल किसे करेगा, 3 प्लस सम ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 पर क्या हो जाएगा, 2। तो ऐसे करते करते हम आएंगे अंतिम में, जो कि हमारा होगा 1 प्लस सम ऑफ 1 माइनस 1 जी के, जो कि हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0, तो उस केस में देखिए जब 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा रिटर्न n हो जाएगा, मतलब 0 ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब हमारा सम के अंदर हम 0 देंगे तो उस केस में 0 ही रिटर्न हो जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस, जब वहां पे रिटर्न होगा तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। अब इसके बाद ये रिटर्न होगा, इस ऊपर ऊपर करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते ऊपर ऐसे रिटर्न होते जाएगा। आप ट्री बनाएंगे, ऊपर ऐसे रिटर्न होता जाएगा और अंतिम में हमें 5 से लेकर 1 तक हमें एडिशन मिल जाएगा। 5 जो नंबर देंगे वहां से 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर का एडिशन हो जाएगा। तो ऐसे हमारा फंक्शन कॉल होगा और ऐसे हमारा फंक्शन चलेगा। थैंक यू।